हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेकर आ गए हैं हमारे फोर्थ लेक्चर के ऊपर, दैट इज ऑफ द रिवीजन सीरीज, जहां पे हम कवर करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का पार्ट सी। दैट इज द थर्ड पार्ट अपन कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको अमेंसलिज्म कमेंसलिज्म पढ़ाया था और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने म्यूचुअलिज्म कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं पैरासिटिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इससे पूछ सकता है, अगर बोर्ड्स में पूछना होगा सवाल तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पूछेगा। इनमें से कुछ इस टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाट के मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अच्छे से आपको नोट्स आप ये पढ़ सकते हो। तो भाई स्टार्ट करते हैं पैरासिटिज्म से। प्लस माइनस रिलेशनशिप है। पैरासाइट का फायदा है, होस्ट का घाटा होने वाला है। पैरासाइट क्या होता है सर? पैरासाइट फ्री लोडर्स होते हैं, यानी ये सीधा होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सारा न्यूट्रिशन होस्ट से लेते हैं, होस्ट को वीक कर देते हैं, वनरेबल कर देते हैं अदर इंफेक्शन से। उनको उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज भी ये घटा सकते हैं। ये न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं, उनको वीक करते हैं, भाई फिजिकली वीक भी कर सकते हैं या फिर उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी खत्म कर सकते हैं। पैरासाइट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। इससे सवाल पूछ सकता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एंडो यानी नाम बता रहा है कि ये इनसाइड द होस्ट रहेंगे। एक्टो यानी ये बाहर रहेंगे, होस्ट के ऊपर रहेंगे, यानी आउटसाइड का मतलब है होस्ट के ऊपर रहेंगे। एंडोपैरासाइट की बात की जाए तो ये मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिंपल होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इनका लाइफ साइकिल होता है। मॉर्फोलॉजिकली भाई बहुत ये सिंपल है, सिंपल होने की जरूरत भी है, और इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वेरएज एक्टोपैरासाइट कैसे होते हैं? ये लाइफ साइकिल इनका बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इनका पास सिंपल लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि ये होस्ट के ऊपर बस रहते हैं, सरफेस पे ये होस्ट के रहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास है टिक्स ऑन डॉग्स, जो आपने देखा होगा। लाइस ऑन ह्यूमंस, दैट इज जो जुए पड़ जाते हैं बालों में, वो लाइस कहते हैं अपन। कोपेपॉड ऑन फिशेस, फिशेस के ऊपर कोपेपॉड पाए जाते हैं। कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स, कस्क्यूटा को अमरबेल या आकाशबेल कहा जाता है। हेज प्लांट्स यानी जो बाउंड्रीज में ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे बाउंड्री ऑफ अ स्कूल में आपको देखने को मिलेंगे, दैट आर फाउंड ऑन द बाउंड्रीज, उसे अपन हेज प्लांट्स कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि कस्क्यूटा हैज लॉस्ट क्लोरोफिल इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, इसलिए ये येलो कलर का होता है और ये से लिपट जाता है हेज प्लांट्स के ऊपर, और उनसे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा होता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट के अगेन एग्जांपल्स में रिकॉल करवा देता हूं। टिक्स ऑन डॉग्स, लाइस ऑन ह्यूमंस, कोपेपॉड ऑन फिशेस एंड कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स। यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एंडोपैरासाइट में रिक्वायर 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल हमारे पास लिवर फ्लूक का था, जो कि एक ट्रेमाटोड है। इट बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। इसको 2 इंटरमीडिएट होस्ट लगते हैं अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज स्नेल और फिश। स्नेल और फिश की इसको रिक्वायरमेंट है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। फिर अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम को 2 इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज हमारे पास फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो हो जाता है और ह्यूमन हो जाते हैं। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इज अ वेक्टर फॉर द प्लाज्मोडियम। ये वेक्टर है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो वेक्टर है, यानी एक गाड़ी की तरह है जो प्लाज्मोडियम लेके आता है, प्रोटोजोन लेके आता है और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ये आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने आपकी तरफ एक सवाल फेंक के मारा, इज मस्कीटो अ पैरासाइट? तो आपके दिमाग में ख्याल आया क्या मस्कीटो एक पैरासाइट होता है? तो इसका आंसर सिंपल टर्म्स में नो है। नो, इट रिक्वायर्स ह्यूमन ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। ये मस्कीटो एक पैरासाइट नहीं है, उसको ह्यूमन का खून रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होता है। यहां तक हमने समझ लिया। फिर इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से सवाल पूछ सकता है, दैट इज अडेप्टेशंस जो पैरासाइट कर सकते हैं। तो लॉस करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बेसिकली
किसका आप कह सकते हो, ये बेसिकली अगर मैं लिखूं तो ये एंडोपैरासाइट के कुछ एडेप्टेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट कैसे एडेप्टेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लूज कर देते हैं। उसका रीजन क्या है, वो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। तो वहां से ब्लड में, आपको मालूम है ब्लड में डाइजेस्टिव फूड आता है, डाइजेस्टेड फूड ब्लड में पाया जाता है, तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यस, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, ये अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लूज कर देते हैं क्योंकि इनको ब्लड स्ट्रीम में बहना है, तो ये अपना रास्ता चैनलाइज कर सकते हैं, इन्हें सेंस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स, क्लिंगिंग ऑर्गन्स, हुक्स पाए जाते हैं जो इनको टिश्यू को पकड़ सकते हैं ये हुक्स की मदद से। और सकिंग ऑर्गन्स आपके पास, इनके पास सकर्स पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिशन होस्ट के बॉडी से लेने में इन्हें मदद करते हैं। ये थर्ड अडैप्टेशन हो गई। फोर्थ एक इनकी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये बाकी अननेसेसरी थिंग्स को अवॉइड करते हैं और सीधा फोकस रिप्रोडक्शन पे करते हैं, ज्यादा नंबर को बढ़ाने पे इनका फोकस रहता है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, जहां पे कुक्कू या कोयल एक पैरासाइट है और क्रो एक होस्ट है। तो क्रो अपने अंडों को संभालता है, अपने अंडों की रक्षा करता है, देखभाल करता है, लेकिन कुक्कू अपने अंडों की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए वो अपना एग इंक्यूबेट कर देती है क्रो के एग्स के साथ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, दैट इज ऑफ को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन का मतलब मैंने म्यूचुअलिज्म में भी समझाया था। को का मतलब है एक साथ, एवोल्यूशन का मतलब है इवॉल्व, एक साथ चीजों को इवॉल्व होना जरूरी है। अगर ये कुक्कू का अंडा होस्ट के अंडे की तरह मैच नहीं करता तो क्रो को पता चल जाएगा कि ये अपना अंडा नहीं है और वो उसको रिजेक्ट कर देगा, यानी बाहर फेंक देगा। इसलिए कुक्कू का जो अंडा है वो एग्जैक्टली क्रो के अंडे की तरह मैच होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को अपन एग मिमिक्री कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। यस, समझ में आया। फिर पैरासिटिज्म की ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपन को एवोल्यूशन की फिर से बात करते हैं। पैरासिटिज्म कंप्लीट कर लिया अपन, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपन पैरासिटिज्म के बारे में बात करते हैं कि कुछ कुछ पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। सपोज एक पैरासाइट ह्यूमंस के ऊपर होस्ट स्पेसिफिक है, तो वो पैरासाइट सोचेगा कि ह्यूमंस को कैसे ब्रीच किया जाए और ह्यूमन सोचेगा कि इस पैरासाइट से कैसे बचा जाए। तो यहाँ पे को एवोल्यूशन प्ले करता है, यहाँ पे को एवोल्यूशन प्ले करता है कि ह्यूमंस जो टैक्टिक्स बनाता है, उसी टैक्टिक्स को तोड़ने के लिए वो कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है, वो पैरासाइट कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है। इसे अपन को एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये आपके पास हो जाता है पैरासिटिज्म का ब्रीफ रिवीजन, जहां पे अपन ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। देख सकते हो आप, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, ताकि आपके दिमाग में एग्जैक्ट चीजें फिट हो सके। 8 मिनट में मैंने ये टॉपिक वाइंड अप कर लिया है आपके पास। अभी इसका अपन ब्रीफ रिवीजन देखेंगे, फिर से अपन एक्टिव रिकॉल करेंगे। पैरासिटिज्म कैसा होता है सर? प्लस माइनस रिलेशनशिप है, जहां पे पैरासाइट का फायदा है, होस्ट का नुकसान है। पैरासाइट फ्री लोडर्स होते हैं, ये होस्ट का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, होस्ट को वीक बना देते हैं, होस्ट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम कर सकते हैं। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है, इनसाइड द होस्ट रहता है, ये मॉर्फोलॉजिकली काफी सिंपल है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे लिवर फ्लूक एक ट्रेमाटोड है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस को बिलोंग करता है। इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट की इसके रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्नेल और फिश। प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजुअन है, उसको भी दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो और ह्यूमन। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो एक वेक्टर है, एक गाड़ी की तरह काम करता है, जो इस प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर डालता है। फिर उसके बाद अपने पास आता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या है? आउटसाइड द होस्ट पाए जाते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इनका लाइफ साइकिल काफी सिंपल होता है क्योंकि ये बाहर ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल टिक्स ऑन डॉग्स, आपके पास लाइस ऑन ह्यूमंस, जो जुए पड़ जाते हैं, लाइस ऑन ह्यूमंस। फिर कोपेपॉड ऑन फिश, कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स। कस्क्यूटा ऑन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्लोरोफिल लूज कर देता है, इसलिए ये न्यूट्रिशन लेता है हेज प्लांट्स से ये न्यूट्रिशन लेता है।
क्या मस्कीटो एक पैरासाइट है? तो अपन ने आंसर किया नो, मस्कीटो इज नॉट अ पैरासाइट, इट रिक्वायर्स ह्यूमन ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद अपन गए एडेप्टेशंस मेड बाय पैरासाइट, जो कि आता है आपके पास मोस्टली एंडो पैरासाइट ही एडेप्टेशंस बनाते हैं। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लूज कर देते हैं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लूज कर देते हैं, इनके पास हुक्स एंड सक्कर्स पाए जाते हैं, ये अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बहुत बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन से नंबर आपका इनका इंक्रीज करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट आपके पास आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। यहाँ पे कोयल या कुकू ये पैरासाइट है, क्रो ये होस्ट है। तो क्रो अपने अंडों की देखभाल करता है, लेकिन कोयल अपने अंडों की देखभाल नहीं कर पाती, इसलिए वो अपने एग्स को क्रो के अंडे नेस्ट में रख देती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना चलता है, दैट इज को एवोल्यूशन, यानी एक साथ इवॉल्व करना। दोनों के एग्स एग्जैक्टली सेम दिखने चाहिए, अगर ये सेम नहीं हुए तो क्रो को पता चल जाएगा कि ये अपना एग नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को अपन एग मिमिक्री कहते हैं। तो ये है आपके पास बेसिक लेक्चर ऑफ पैरासिटिज्म, जहां पे अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज की है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ब्रूड पैरासिटिज्म है, और एक्टो और एंडो पैरासिटिज्म पैरासाइट का ब्रीफ अकाउंट आपको आना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला लेक्चर प्रेडेशन पे आएगा, जहां पे अपन पार्ट डी कवर कर रहे होंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन का। अगर ये रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।